अगर आप स्क्रैप बिगनर हैं, आपको माल खरीदना है तो आप कहाँ कहाँ से प्रोक्योर करोगे। एक बहुत बड़ी बात जो आपके मन में सवाल होगा कि मेरे को काम करना है, काम करने के लिए मेरे को स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। जी सर। और इसमें लाइसेंस का लोकल में क्या है लाइसेंस? देखो, अगर आप लोकल में काम करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए बता देता हूँ। सबसे पहले आपको दोस्तों, अगर आप लोकल स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो मैंने अभी सर को वैरायटी बताई है। जैसे आयरन है, आपको क्या लगता है जो पेपर है, रद्दी है, इसमें एक ही वैरायटी होती है? ये इतनी सारी वैरायटी होती है। गत्ते में एक ही होती है, गत्ती मतलब ओसीसी। गत्ता जो होता है वो ओसीसी होता है, उसमें कितनी सारी वैरायटी होती है। प्लास्टिक में कितनी सारी वैरायटी होती है। ई वेस्ट दिखने में एक जैसा होता है, उसमें कितनी सारी वैरायटी होती है। आयरन में कितनी सारी वैरायटी होती है। तो और ऐसी हर टाइप की वैरायटी होती है और हर टाइप का रेट होता है। तो ये अगर आपको काम स्टार्ट करना है स्क्रैप का, है तो इजी, बट समझने की बात है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ्रेंचाइजी मॉडल हमारा होता है, उसमें पूरा प्रॉपर स्टार्ट करो। तो बिहार से हमारे मेंबर्स आए हैं, जो कि आपके शिवम अग्रवाल जी हैं। बिहार में कहाँ से हैं सर आप? सर सुपौल। सुपौल से हैं। स्पेशल सुपौल से हमारे पास सीखने आए हैं। कुछ तो समझने की बात होगी स्क्रैप के बिजनेस में। जी तो सर। बताएं आप शिवम जी, आपका क्या सवाल है। सर मेरा ये कहना था कि अगर मैं आज बिगिनर हूँ स्क्रैप यार्ड में, मैंने कभी, तो ये प्रोक्योर कहाँ से किया जाए सब कुछ? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। अगर आप स्क्रैप बिगनर हैं, आपको माल खरीदना है तो आप कहाँ कहाँ से प्रोक्योर करोगे। सबसे पहले आपको जो प्रोक्योर करना है, सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको काम किस बजट में करना है। बजट कितना होगा अगर आप लोकल करना चाहते हो तो कितना होगा? सर 10। 10 लाख रुपए बहुत होता है। आप 3-4 लाख 5 लाख से भी काम को स्टार्ट कर सकते ठीक। हैं। 10 लाख में अगर आपका बजट है तो आप इंपोर्ट में जाओ, वो हम्म। ज़्यादा बेटर है। ठीक। बट अगर 2 ढाई 3 4 5 लाख रुपए तक का बजट है तो आप लोकल स्क्रैप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है सबसे पहला कि आपको आइटम कौन सी आइटम पे जाना है। जैसे स्क्रैप में कौन से प्रोडक्ट पे जाना है। अब आपका तो क्लियर है कि आपको लोहे में जाना है। भाई मैंने आपको लोहे की वैरायटी भी समझाई, जैसे कास्ट आयरन, HMS1, HMS2, एंड कटिंग, CRC माल, बरूदा, ये सारी वैरायटी होती है। तो आपको ये माल मिलेगा कहाँ से। अब आ जाओ, जो कास्ट आयरन होता है, ये कास्ट आयरन नॉर्मल शॉप से मिल जाता है, जी। दुकानदारों से मिल जाता है। जी। उसके बाद HMS1, ये माल इंपोर्टेड होता है, इंपोर्ट ही होता है। ये भी माल HMS2 जो इंपोर्ट होता है ये आपको फैक्ट्री से मिलेगा। CRC माल भी आपको फैक्ट्री से ही मिलता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बनाती है आइटम नई, वो फैक्ट्री से मिलता है। बरूदा, ये आपको जो लोकल दुकानदार होते हैं, जो सुराग वगैरह करते हैं, उन सब से मिल जाएगा। उसके बाद टर्निंग स्क्रैप जो है, आपको टर्निंग स्क्रैप, अगर आप नॉर्मली टर्निंग स्क्रैप लोगे तो खराब मशीन जो दुकानदार होता है, जो आपके इंजन वगैरह बांधता है, वहां से मिल जाएगा। ये केमिकल वाला, ये भी फैक्ट्री से मिलेगा। मेल्टिंग स्क्रैप, ये जो छोटे छोटे दुकानदार होती हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं, वहां से मिल जाएगा। लाइट माल, ये कबाड़ी वालों से मिल जाएगा। ये लोकल माल जो है, ये तो आपके एरिया में जितने भी कबाड़ी वाले हैं उनसे आप पता कर सकते हैं। ये भी आप कबाड़ी वालों से पता कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात जो आपके मन में सवाल होगा, मेरे को काम करना है, काम करने के लिए मेरे को स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। जी सर। सबसे पहले तो आपको उस बंदे की जरूरत होगी जिसके पास नॉलेज है, क्योंकि अब आप माल देखने गए, ये तो मैंने आपको समझा दिया, आपने वीडियो में भी देख लिया। जी। अब माल देखने गए सामने, आपको वैरायटी नहीं पता क्या वैरायटी है, जी। तो आप कैसे करोगे। आप फोटो भेजोगे, सपोज आप हमसे ज्वाइन हो गए हो, तो आप हमें फोटो भेजोगे। हम उस फोटो के बारे में आपको बताएंगे कि यार ये माल है, इसमें ना ये थोड़ी सी कमी है, ये बरूदा और टर्निंग स्क्रैप मिक्स है। नीचे जो है वो आपका बरूदा है, ऊपर जो है वो टर्निंग स्क्रैप है। अब ये क्या वैरायटी है, जोर बाजूरी के, तो ये आपको उस बंदे की जरूरत पड़ेगी जो ऑलरेडी काम कर रहा है। अब इसके अलावा भी आप ये देखो, आइटम ये हो गई, ये क्या आइटम है, ये वैरायटी आपको ऐसे समझने की जरूरत। अब ये क्या माल है, ये जो है ये लोकल माल है, ये जो है ये कास्ट आयरन है। ये चीज पहचानते अब आप कहोगे ये कैसे है। जब अभी आपको ले चलूंगा ना तो मैं ठोक के दिखाऊंगा आपको, पट पट बजा के दिखाऊंगा आपको, तभी तो आप सीखोगे। जी सर। आई एम राइट। जी सर। ये सारा जो अभी गाड़ी दिखाऊंगा आपको, गाड़ी मेरी लोड खड़ी हुई थी, ये देखो, ये मैं ही हूं ना, ये गाड़ी लोड करी, मैं बहस कर रहा हूँ उससे। ये कैसे लोड कर रहे हैं, लोडिंग का भी तरीका होता है। एक गाड़ी में अगर 18 टन माल आता है तो 18 टन ही आना चाहिए। अगर 12 टन आ गया तो पैसे तो आपके 18 टन के लगेंगे, लॉस आपका है ना। लॉस। तो लेबर भी बिल्कुल टेक्निक वाली होनी चाहिए कि भैया माल पूरा कंप्लीट आए। कंप्लीट आना चाहिए। तो ये आपको वो बंदे की जरूरत पड़ेगी। अब ये क्या है, अब आपके आगे मोटर है, जी। मोटर तो देखने में लग रही है बड़ी इंपोर्टेड मोटर है, कैसे अलग होगा। इसका भी बहुत अच्छा काम है। माल लेते हैं, लेने के बाद उसको काटते हैं, इसमें कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, आयरन, स्टील सब निकलता है, सब निकल। सब निकलता है। और आपने लिया, सपोज 200 रुपए किलो लिया या 500 रुपए किलो लिया, आपने कॉपर का माल अलग कर दिया, एल्युमिनियम का अलग कर दिया, सारे सेग्रीगेट कर दिए, उसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होता है। काम कोई भी करो, मार्जिन बहुत अच्छा है।
बट करने वालों की कमी है। जी लोग कहते हैं काम नहीं है, मेरा विचार है, मैं जॉब कर रहा हूँ। सर आप टक से जॉब छोड़ो, हम्म, आप जॉब एक रिजाइन दो और उठाओ दो और काम में निकलो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने डिसीजन ले लिया तो आप जिंदगी में कुछ भी फाड़ सकते हो, कुछ भी फाड़ सकते हो। कई लोग ऐसे होते हैं हमारे पास आते हैं रेगुलर बेस पे कि हमें काम सीखना है, काम करना है, पर मैं अगर उनसे बोलूंगा आप 15 मिनट बैठो, 15 मिनट कैमरा भी ऊपर नहीं करते तो कहाँ से सीखेंगे यार। जी सर। मतलब शिद्दत लगनी पड़ती है, गोरे से काला होना पड़ता है। आप देखो ना, मैंने आपको भी दिखाया जी मैं सर, कितना गोरा था और कितना काला हो गया। आपका वीडियो भी देखा था, आप धूप में जाते थे। रेगुलर बेस पे जाते हैं, अब भी जाते हैं। अब भी अगर कुछ काम अटक रहा है तो जाना पड़ता है, एसी वेसी सब हटाना पड़ता है, भैया एसी छोड़ो जाओ, क्योंकि जब तक मार्केट में नहीं उतरेंगे काम नहीं होगा। हम लोगों को भी यही कहते हैं। जी तो आप स्क्रैप का छोड़ो, कोई भी बिजनेस करो, पर अपना 100% उसमें दो, तभी आप आगे बढ़ोगे। ये चीज है। बताएं सर। और इसमें लाइसेंस का लोकल में क्या है, देखो, लाइसेंस? अगर आप लोकल में काम करते हो तो आपको क्या क्या चीज चाहिए बता देता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए जीएसटी नंबर, जी उसके बाद ट्रेड लाइसेंस जो आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से बन जाता है 2-4 हज़ार रुपए का। ठीक। उसके बाद आपको चाहिए पैन कार्ड कंपनी का। उसके बाद आपको जीएसटी नंबर चाहिए, अकाउंट चाहिए उसका। करंट ये अकाउंट, छोटे छोटे, छोटे छोटे, बड़ी चीज नहीं चाहिए। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसा बड़ा चीज नहीं। बड़ा चीज नहीं है, छोटा आराम से काम हो सकता है। और अगर आप सुपौल में करना चाहते हो तो मैं आपको इतनी बढ़िया चीज दे दूंगा। देखियो हमारे पास ना लिंक्स हैं, जो हमारे पास हम रेट की सर्विस देते हैं। छोटा कबाड़ी हो, बड़ा कबाड़ी, सबने रेटों की जानकारी लगवा रखी होती है व्हाट्सएप रेट सर्विस से। जी हमारा एप्लीकेशन भी है, 4 से 5 एप्लीकेशन है जी और व्हाट्सएप रेट की सर्विस भी चलती जी। है। तो क्या होता है, हमारे पास ना लिंक्स बन जाते हैं। अब जैसे आप सुपौल में बैठे हो, आपको मैं बिहार का ही बंदा दे दूंगा जिसका मंडी गोविंदगढ़ में ऑफिस है, ठीक आपका ही वो माल ले लेगा। तो ये लिंक्स आप जो हमारे साथ जुड़ते हैं, ये नहीं कि हम आपसे पैसे ले रहे सिखा रहे हैं बस, दैट्स इट। लिंक्स बनाने पड़ते हैं। कल को हम अगर आप सुपौल में आ रहे हो तो आप बैठ के चाय नहीं पिलाओगे, मैं कह रहा हूँ आप एक दिन के लिए कमरा भी दे दोगे भैया, रहो भी कोई बात नहीं, और नॉलेज भी लोगे। फिर सुबह सुबह आ जाओगे, यार राहुल भाई यही प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ ना कुछ हमसे लोगे भी तो। जी सर। तो वो चीज भी होती है। तो ये कहने का मकसद ये है कि हम जो लिंक्स बना रहे हैं ना अपने हर एक एरिया में, वो इसलिए बना रहे हैं कि आपको हम काम कराएं और आप करो, और साथ में उसमें कल को मेरे पास कोई बिहार में डील आ रही है तो हम आपको दे दें, आप खरीदो और आप क्या हो, यार राहुल भाई मेरे को 5 लाख बचे, लो लाख रुपए आपके। या हम पहले ही बोलते हैं भैया 50 पैसे मेरे रखना इसमें गोट। तो ये चीज है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप भी स्क्रैप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। सर ने तो लेके आगे बढ़ गए हैं, आप भी अगर बढ़ना चाहते हो तो हमसे बढ़ो, मना नहीं है। काम स्टार्ट करना है, काम स्टार्ट करो। बहुत सारी बातें जो आगे और भी चीजें समझने को मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।